सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन, महमूदाबाद, सीतापुर। यूपी बोर्ड परीक्षा फल में सीता ग्रुप के परीक्षार्थियों का रहा शानदार परीक्षा फल। हाई स्कूल में होनहार छात्रा प्रियांशी सोनी ने किया यूपी टॉप। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। और आज आई इंडिया के साथ ये जो टीम नजर आ रही है, आपको उसके बारे में परिचय कराएंगे। दरअसल ये पड़ोसी जनपद लखीमपुर की आई इंडिया की टीम है। एक तरफ आपको दिखाएंगे हमारे ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्नोत्री हैं, तो दूसरी तरफ अजय शुक्ला हैं और तीसरे शख्स जो आपको नजर आ रहे हैं कैमरे में वो दिलीप त्रिपाठी हैं। ये वही टीम है जो लखीमपुर से हमें निकाय चुनाव की पल पल की अपडेट भेजेगी। तो हम जानेंगे आज कि लखीमपुर में कुल कितने निकाय हैं और वहां पर मतगणना को लेकर जो दर्शकों को अपडेट आप लोग पहुंचाएंगे उसकी क्या कुछ तैयारी है। तो सीधे हम अपने ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्नोत्री के पास चलेंगे। जो उनकी टीम है वो कैसे तैयारी की है, उन्होंने कुल कितनी निकाय हैं, कैसे वो बताएंगे, अध्यक्ष के क्या परिणाम आए हैं सामने और क्या सभासदों के परिणाम आए हैं। ये दर्शकों को घर बैठे मोबाइल पर आई इंडिया उस दिन उपलब्ध कराने का काम करेगा। आप सभी ने देखा, लाखों दर्शकों ने निकाय चुनाव में आई इंडिया को पसंद किया। घर बैठे सबसे विश्वसनीय तरीके से हमने आप तक खबरें पहुंचाई। तो सीधे हम चलते हैं अपने ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्नोत्री से, जानेंगे कि लखीमपुर से जो निकाय चुनाव की अपडेट सबको पहुंचाएंगे उसके लिए क्या कुछ तैयारी की है। तो श्याम जी जरा बताइए कि जो निकाय चुनाव है कितने निकाय हैं, उसके लिए आपने क्या तैयारी की है अपने सहयोगियों के साथ। देखिए पंकज जी, बहुत ज़बरदस्त तैयारी है, चूँकि नतीजे भी 13 तारीख को बहुत ही ज़बरदस्त और रोमांचित करने वाले आने वाले हैं। इस कारण से जो हमारी टीम आप देख रहे हैं, दिलीप जी हैं, अजय जी हैं, इसी तरीके से और रिपोर्टर्स हमारे हैं और आपके साथ साथ आई इंडिया सबसे सटीक, सबसे तेज और सबसे विश्वसनीय नतीजे उस दिन देगी। हम प्रयास करेंगे सबसे पहले और सबसे तेज और सबसे विश्वसनीय नतीजे आई इंडिया के दर्शकों को दिखाएं। इसके लिए जो 12 निकाय चुनाव के टोटल अध्यक्ष के परिणाम है, इसके लिए हम लोगों ने व्यवस्थाएं अलग की हैं और साथ ही जो सभासद के चुनाव हैं इनके लिए भी रिपोर्टर्स को अलग से चिन्हित किया है, क्योंकि यह परिणाम में ज़्यादा देरी न लगे और हमारे दर्शक जल्द से जल्द रूबरू हों इन परिणामों से। और जो रोमांचित नतीजे आने वाले हैं इसके लिए भी आई इंडिया के साथ आपके सहयोग से एक विशेष व्यवस्था के तौर पर हम लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल श्याम जी, एक चीज और जानना चाहेंगे। लखीमपुर में आपने बताया कि 12 निकाय हैं, ऐसे में दर्शक ये जानना चाहते हैं कि कोई ऐसी सीट जहां पर सीधे तौर पर विधायक की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हो, कोई ऐसी सीट जहां पर सीधे तौर पर मंत्री की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हो, या कोई ऐसे दिग्गज जो कई बार से चुनाव जीतते आ रहे हैं और इस बार का चुनाव उनके लिए बहुत ही अहम हो जाता है, तो उसके बारे में भी जरा बताइए। देखिए, जैसा कि पंकज जी आपने बताया है, लगभग 3 सीटें जनपद की बहुत ही प्रतिष्ठित सीटें मानी जा रही हैं, जिसमें सदर की सीट जहां पर बहुत ही रोमांचित करने वाले नतीजे आएंगे और बहुत ही प्रतिष्ठा, और साथ में अगर कहा जाए तो भीतरा घात की भी बहुत सी सूचनाएं आ रही हैं। इसी तरीके से रोमी साहनी एक विधायक हैं पलिया, जो नेपाल बॉर्डर पे स्थित है हमारा, वहाँ की सीट भी बड़ी प्रतिष्ठा की बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी के लिए। साथ ही गोला गोकर्णनाथ, जो छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, वह सीट भी बहुत ही प्रतिष्ठा से पंकज जी बनी हुई है, क्योंकि वहाँ पे अमन गिरी इस बार हैं, जो अरविंद गिरी स्वर्गीय हैं, उनके लड़के हैं। और ये सीटें क्यों इतनी प्रतिष्ठा की, ये भी आपको हम बता दें कि लखीमपुर जनपद पूरा प्रदेश का बड़ा जनपद है पूरे प्रदेश में, और यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद आए थे। 8 सीटें प्रेजेंट टाइम पर भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। जो खबरें आई हैं भीतरा घात की, इस चीज़ को लेकर विधायक अपनी प्रतिष्ठा इन सीटों पर लगाए हुए हैं और निश्चित तौर पर पंकज जी बहुत ही चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। और जो सीटें आपने बताई, इन पे 3 सीटों के भारतीय जनता पार्टी की सीधे प्रतिष्ठा इन्वॉल्व हो गई है। जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी चूंकि सत्ता में है और डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन सरकार बनाने के दावे के साथ इस बार निकाय चुनाव में उतरी हुई है। ऐसे में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए ये निकाय चुनाव बहुत ही प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका है। उनके अपने सर्वाधिक विधायक हैं, उनके अपने सर्वाधिक सांसद हैं, उनके अपने मंत्री हैं और वो भी इस चुनाव में चुनाव प्रचार के लिए उतरे हुए हैं। भीतरघात को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी हुई है और ऐसे में जनता को ये तय करना है कि इस बार जनता ट्रिपल इंजन की सरकार बना रही है या फिर जो उनके सुख दुख के साथी हैं, जो उनके लिए खड़े होते हैं,
उनको अपना वोट दे रही। ये तो फिलहाल 13 मई को नतीजे आएंगे और सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से आई इंडिया आपको पहुंचाएगा। तो देखिए लखीमपुर की टीम जो तैयार हो चुकी है। अजय शुक्ला, आप तैयार हैं नतीजे देने के लिए? जी बिल्कुल तैयार हैं। हर तरीके से हमने तैयारियां कर ली हैं और पूरी तरीके से दर्शकों तक अपनी बात को पहुंचाएंगे। देखिए ये अजय शुक्ला जो सहयोगी हैं, इनका कहना है कि इन्होंने तैयारी कर ली है और पूरी तरीके से दर्शकों तक अपनी बात को पहुंचाएंगे। अब हम एक और सहयोगी जो हैं उनसे बातचीत करते हैं, दिलीप त्रिपाठी से। आप तैयार हैं? 12 निकाय हैं आपके यहाँ और एक एक तैयारी आपने अपने ब्यूरो चीफ के साथ मिलकर की हुई है? जी, हमने पूरी तैयारी कर ली है और प्रत्येक क्षण की जानकारी हम अपने ब्यूरो चीफ को देते रहेंगे, जो कि जनता तक बराबर पहुंचती रहेगी। देखिए प्रत्येक क्षण की बात पहुंचाते रहेंगे ताकि जनता तक पहुंचती रहे हर एक जानकारी। और घर बैठे अपने मोबाइल पर जिन दर्शकों ने आई इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और घर बैठे मोबाइल पर पूरी जानकारी पाएं और आपको सबसे पहले नतीजे मिलेंगे। हम आपको ये भी बता दें कि हर राउंड की मतगणना जो अध्यक्ष पद की होगी वो हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे और हमारे ब्यूरो चीफ लगातार फोन लाइन पर हमसे जुड़ेंगे और आप तक ये बताएंगे कि किस राउंड में कौन प्रत्याशी आगे चल रहा है और साथ ही सभासद के जब नतीजे आएंगे तो वो भी हमें ये बताने का प्रयास करेंगे कि कौन सभासद जीता है और कौन हारा है। तो क्या श्याम जी इसकी तैयारी की है? देखिए पंकज जी, आई इंडिया की पूरी टीम लगी है और जैसा कि दर्शकों को लगातार आप भी बता रहे हैं और आज से हम लोग अभियान शुरू भी कर रहे हैं। ठीक हम लोग 7 बजे मतगणना स्थल पर पहुंचेंगे। वहां पे भारी सुरक्षा के इंतजाम इस वक्त किए गए हैं। हम लोगों की आई इंडिया की पूरी टीम को पास निर्गत किए जा चुके हैं। 7 बजे से हम लोगों पर चुनाव के परिणामों पे नज़र हमारी रहेगी। कोशिश हम लोग करेंगे कि जल्द से जल्द और सबसे विश्वसनीय, सबसे सटीक चुनाव आई इंडिया के दर्शकों को पहुंचाएं। और एक बात आपने अभी जो प्रतिष्ठा की बात की थी उसको हम एक और बार बताना चाह रहे हैं कि अगर देखा जाए तो प्रतिष्ठा भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही ज़्यादा लगी है, क्योंकि 8 सीट पे उनके विधायक हैं और विपक्षियों के लिए खोने के लिए कुछ नहीं है। तो जो भी गेन होगा विपक्ष को गेन होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए यह चुनाव बहुत ही चुनौतीपूर्ण भरा हुआ है। भीतरा घात बहुत ज़बरदस्त देखा जा रहा है। नतीजे जब आएंगे तो निश्चित तौर पर चौंकाने वाले आएंगे। और आपने जो बात कही, हम लोग बहुत ही जुझारू तरीके से और बहुत ही कर्मठ तरीके से, गंभीरता से इन चुनाव नतीजों को लेके पूरी टीम के साथ जुटे हुए हैं और ठीक 7 बजे से हम लोग दर्शकों के साथ रूबरू होंगे। हम चाहते हैं जो 12 आपके यहाँ निकाय हैं उनके बारे में जरा बताइए कि कितनी नगर पालिकाएं हैं और कितनी नगर पंचायतें, उनके नाम सहित। देखिए पंकज जी, जो 12 नगर निकाय हैं, लखीमपुर, उसके महूंदी, साथ में पलिया और एक गोला, इसके साथ साथ अगर बात करें तो जो 8 नगर पंचायत हैं वो भी बरबर का बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा लगी हुई है। साथ में खीरी टाउन है, ओयल है। इस तरीके से लगभग 12 पूरी नगर पंचायतें हैं और इन पे भी चुनाव बहुत ही ज़बरदस्त है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर हम यहाँ पर कहना चाहेंगे अपने दर्शकों से कि जो सदर विधानसभा थी लखीमपुर की, इसमें 42 पॉइंट कुछ मतदान हुआ है। तो इससे लगता है कहीं ना कहीं जो विकास की बातें हो रही थी, बहुत बड़े बड़े सपनों की बातें हो रही थी, लेकिन मतदाता बातें कर रहा था लेकिन उसने वोट नहीं डाला है। तो ये निरस्ता दिखा रहा है। और ख़ास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में, पंचायत में, जहाँ पे बहुत ज़बरदस्त वोटों की बरसात हुई है, तो निश्चित तौर पर देखा जाए तो हम कह सकते हैं, आई इंडिया के दर्शकों से बता सकते हैं कि शहर की अपेक्षा जो नगर पंचायत के मतदाता हैं वो काफ़ी जागरूक दिखे। पंकज जी, बिल्कुल, तो नगरीय मतदाता जो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक कहा जाता है और नगर में सबसे कम मतदान होना निश्चित तौर पर एक जो है लोगों में एक जिज्ञासा ये पैदा कर रहा है कि आखिर कारण क्या है। लोग जानना चाह रहे हैं कि नगर में इतना मतदान प्रतिशत कम क्यों हुआ। 42% की आप बात कर रहे हैं, 42% में नगर की सरकार को चुना जाना है और उनमें जो वोट पाएगा, जो जीतेगा, उसका प्रतिशत कितना होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। 20-25% पाने वाला अगर वो नगर का जो है अध्यक्ष बन जाएगा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना जवाबदेह होगा उस जनता के प्रति। फिलहाल आप लोग सब लोग जुड़े रहिए आई इंडिया के साथ और लखीमपुर के एक एक परिणाम पर हमारी नज़र रहेगी और ये वो जो टीम है हमारी जुझारू, वो आपको हर एक अपडेट से आपको रूबरू कराती रहेगी। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।